आगे और आई है। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमसे टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा, हमसे टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम एक हैं, हम एक हैं। दूर करो, दूर करो, दूर करो, दूर करो, दूर करो, दूर करो। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ते एक सवाल, दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ते एक सवाल, दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ते एक सवाल। अभी तक ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तक ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम एक हैं, हम एक हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखा पड़ता है, बंद करो, बंद करो, बंद करो, देखा पड़ता है, बंद करो, बंद करो, बंद करो, देखा पड़ता है, बंद करो, बंद करो, बंद करो, शोषणकारी नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, शोषणकारी नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश में आओ तथा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ तथा होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। महासंघ एकीकृत ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम सौंपा ज्ञापन दिया। DCS सोशल मीडिया राजस्थान से दिनेश सक्सेना की रिपोर्ट। 2 दशकों से व्याप्त वेतन विसंगति दूर करने पर अभी तक नहीं हुआ समाधान। धौलपुर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश आह्वान पर अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर संपूर्ण राज्य में धरना प्रदर्शन आयोजित कर ज्ञापन प्रेषित किए जा रहे हैं। महासंघ के जिला अध्यक्ष प्रभात शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश स्तर के राज्यव्यापी आंदोलन के तहत ही धौलपुर जिले में आज कलेक्टर के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम से ज्ञापन प्रेषित किए गए हैं। महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह चौधरी एवं महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा के निर्देशानुसार समस्त राजस्थान में सरकार का ध्यान आकर्षण करने हुए ज्ञापन प्रेषित किए जा रहे हैं। महासंघ के जिला महामंत्री जितेंद्र कुमार ने बताया कि आज सभी वर्गों में वेतन विसंगति चल रही है, जिससे कि प्रबोधक, शिक्षक, नर्सिंग, कार्मिक, मंत्रालय कर्मचारी सहित हर विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। सभा को संबोधित करते हुए दाऊदयाल शर्मा, अखिलेश शुक्ला, रामकुमार शर्मा, मुकेश शर्मा, अमृतलाल द्रोण, राजेंद्र शर्मा ने बताया। इस हेतु वेतन विसंगति निराकरण के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी कर्मचारी संगठनों को ये भरोसा दिलाया था कि सभी कार्मिकों की वेतन विसंगति को दूर किया जाएगा। लेकिन जब कमेटी की रिपोर्ट आने पर कुछ नहीं मिला, देखकर कर्मचारी हतप्रभ ठगा रह गया है। महासंघ के पदाधिकारी रामकुमार शर्मा, राजेंद्र अवस्थी, विनोद चौधरी, निरंजन सिकरवार, रमाकांत परमार, सुरेश प्रहलाद, गुर्जर, राशिक बैग, दिनेश सक्सेना ने मांग पत्र में केंद्रीय कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते देने, संविदा सेवा से नियमित हुए कर्मचारियों की उनके अनुभव की पुरानी सेवा को वास्तविक सेवा में जोड़ने, ठेका, निविदा, संविदा, आंगनबाड़ी, आशा जनता जल योजना आदि कार्मिकों को सम्मानजनक रूप से नियमित सेवा में जोड़ने, समस्त कर्मचारियों को सलेक्शन ग्रेड 8, 1, 6, 2, 4, 3, 2 निर्धारित करने, किसी भी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर केंद्र के समान 20 साल की अवधि पूर्ण करने पर पूर्ण पेंशन लाभ दिया जाए। स्थानांतरण नीति घोषित की जाए। ग्रामीण क्षेत्र में वर्षों से कार्यरत कार्मिकों को ग्रामीण भत्ता दिया जाए। समय समय पर पदोन्नति के नियम बनाकर पदोन्नति दी जाए। प्रबोधकों सहित कई कैडरों में पुनर्गठित कर आवश्यक सुधार कर लाभ परिलाभ लिए जाए सहित मुख्य आदि मांगों को सम्मिलित किया गया है। इस हेतु राज्य सरकार से सक्षम स्तर पर वार्ता करने, समस्याओं को दूर करने की भी मांग की गई है। इस अवसर पर पुष्टि शर्मा, रमा त्यागी, अनीता सीमा, आशा राजौरिया, सुनीता किरोड़ी, लाल धर्म सिंह, लोकेंद्र मवाई, पंजाब सिंह, रेडियोग्राफर संघ के जिला अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा, हरीश शर्मा, विजेंद्र सिंह, भीकम प्रताप, पुष्पेंद्र, रामू, मोहित, नीरज, पल्लव, वासुदेव, धान सिंह, शौकत अली, रहीश फारूकी, इस्माइल बहादुर, माजिद, ब्रजकिशोर, सुरेश चंद, प्रेम सिंह, भगवान दास, वीर सिंह, ध्रुव सिंह, हरीश कुशवाहा, जयवीर सिंह, नरेश कुमार, गोपीचंद, रामेश्वर, हरिओम, भुरेलाल, कोक सिंह, मोहन सिंह, कप्तान, महेश, सुशील, बनवारी, बाबूलाल लोहरे,
उमा त्यागी, ब्रिजेश पिंगल, परसोत्तम राजकुमार, सतीश इत्यादि। DCS सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लाते हैं आपके लिए नई नई खबरें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय एकीकृत महाराष्ट्र। और वेतन जो विसंगति चली है, ये दिल्ली हो राजस्थान, कम समान कार्य वेतन के होते रुपए वेतन लागू किया जाए। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, आज के ज्ञापन के माध्यम से ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं कि सरकार होश में आ जाओ। कर्मचारी जब एक होंगे तो सरकार बदलने में समय नहीं लगता। कर्मचारी जब सड़कों पर आएंगे, सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि कर्मचारियों की बात सुनने के लिए। अगर ये सड़कों पे आ गए और कर्मचारी की बात नहीं मानी, और जो भी जिम्मेदारी होगी राज्य सरकार की होगी। जय हिंद, जय कर्मचारी संगठन में जितेंद्र कुमार। आज के शुभ अवसर के आज के इस अवसर पर संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत की ओर से धौलपुर जिले की ओर से धरना प्रदर्शन आयोजित कर मुख्यमंत्री एवं माननीय मुख्य सचिव महोदय के नाम ज्ञापन प्रेषित किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर कर्मचारी जगत में आज निराशा का भाव है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने हमको ये आश्वासन दिया था कि जो भी वेतन विसंगति होगी सबको दूर किया जाएगा और कर्मचारी केंद्र का हो या राज्य का हो, सबको समान किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है, कमेटियां 3 बनी लेकिन रिजल्ट 0 निकला और उसमें कुछ भी नहीं मिला। आज हम मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं कि कर्मचारी आपके सदैव इतना काम करता रहता है, आप भी कर्मचारी के लिए सोचिए और कर्मचारियों को उनकी वाजिब हक दीजिए। निश्चित तौर पर आज संविदा निविदा से हम लोग कर्मचारी पहुंचे हैं। निश्चित तौर से किसी को पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनकी आज खैरात कम हो रहा है। पेंशन के लाभ 20 साल पर ही मिलने चाहिए और 8, 16, 24, 32 का लाभ दिया जाना चाहिए। कर्मचारी हित में राज्य की सरकार को काम करना चाहिए। कर्मचारी सदैव उनके साथ रहेगा। धन्यवाद। जय भारत। मन में तो हमारे खूह लगता है। वो सोचते हैं वेतन विसंगति को सोच करके क्या करते हैं, 7 लाख 8 लाख रुपए एरियर आएगा, लेकिन ये सो करके नहीं आएगा, बैठ करके नहीं आएगा। जब मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी सरकार हम कर्मचारी लाभमंद हो रहे हैं उससे ज्यादा ये सरकार भी कठोर होती जा रही है। वो जितनी कठोर है यानी आपके पूरी बलि ले लेगी, तब समझिए कोई बात को मानने के लिए तैयार होती है। सबको पता है कि ये मांग बहुत जायज है, बहुत सही है, लेकिन सब मौन है। जिसको जाकर के ऐसा ही लग जाता है, तो इसके लिए बस एक ही बात है कि हमें संगठन में रह करके कार्य करना होगा। सबकी एक लक्ष्य होगा तो ही ये कार्य पूर्ण हो सकता है। और इसके लिए हम सभी से यही गुजारिश करेंगे कि जब जब संगठन अपना संघ आह्वान करता है तब आने का पूर्ण प्रयास करें। इसके साथ ही अब मैं चाहूंगा हमारे महासंघ एकीकृत के जिलाध्यक्ष श्रीमान प्रभात जी वो भी संबोधित करें और बताएं। श्रीमान प्रभात जी। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः आपका आभार। मैं निश्चित तौर पे आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ कि सुबह 5 बजने के बाद सभी मेरे मित्र स्कूल गए होंगे और स्कूल में 1-1:30 बजे बाद आए हैं, तो निश्चित तौर पे देखिए गर्मी का टाइम है, आप परेशान होंगे। लेकिन मैं आपसे बस 2 बातें करना चाहता हूं और बहुत संक्षेप में करूंगा। देखिए, हम संगठन के स्तर पर भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और महासंघ के स्तर पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि महासंघ एक बड़ा समुच्चय है। उसमें कई कार्यालय होते हैं, कई विभाग होते हैं, तो उनको सबकी अपनी अपनी मांग होती है। कुछ मांग ज्वाइंट होती हैं, कुछ सेपरेट होती हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण मांग होती हैं उन पर सबका फोकस होता है, चाहे वो मेडिकल वाले हों, चाहे शिक्षा विभाग वाले हों या अन्य विभाग से हों। अब हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण जो अपना मांग है वो है इस समय वेतन विसंगति की। आप सबको मालूम है कि भटनागर समिति बनी, सामंत समिति बनी, फिर उसके बाद में एक और कमेटी बनी, 3 कमेटी बन गई, लेकिन विसंगति में 1 रुपए का भी किसी को फायदा नहीं हुआ। यानी कि उसकी रिपोर्ट को स्वाहा कर दिया गया और किसी को कुछ लाभ नहीं मिला। लेकिन मैं एक आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे लोगों की सेवा में बहुत कम ठहरने का अवसर है। कोई 5 साल में, कोई 8 साल में, कोई 7 साल में, कोई 2 साल में, कोई 6 महीने में, कोई 1 महीने में सेवानिवृत्ति के अवसर जल्दी होना है। इसीलिए
मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि वेतन विसंगति एक मांग हमारी सबसे बड़ी जो ज्वलन मांग है वो है सेवानिवृत्ति की जो आयु है, सेवानिवृत्ति पे जो पेंशन के लाभ मिलते हैं उसको 25 साल, राजस्थान में 25 साल की थी माननीय गहलोत जी ने, पहले 28 थी, 28 के बाद में 25 साल करी। हमने उनका स्वागत किया, हमने उनसे साथ ही एक और मांग करी 25 के स्थान पे उसको 20 कर दीजिए, कुछ फायदा और बढ़ जाएगा। और उसके बाद में बात चलती रही, सरकार बदल गई, अब दूसरी सरकार आई है, उससे भी हम मांग कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में केंद्र में 20 साल है तो उसको 20 साल करवाई जाए, नंबर एक बात। दूसरी बात है कि 8, 16, 24, 32 का फॉर्मूला लगाया जाए, जिससे क्या है कि कम से कम उसको सिलेक्शन ग्रेड जो 9, 18, 27 मिलते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे साथियों को 18 भी नहीं मिला, 27 की बात छोड़ दीजिए, कई साथियों को 27 भी नहीं मिलेगा। तो अगर वो कम हो जाता है, एक एक स्टेप कम हो जाता है तो काफी लोग उस लाभ के दायरे में आ जाएंगे। लेकिन इस समय सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वेतन विसंगति, क्योंकि वेतन विसंगति कई तरह की है, लेकिन हमारे यहाँ जो वेतन विसंगति है उसमें मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि देखो उस वेतन विसंगति को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। सभी मेरा साथियों से निवेदन है कि आप अपने पीओ से उसको जरूर करवाएं, कहीं दिक्कत है तो आप हमें बताएं, हम उसका निराकरण अवश्य करेंगे, आप लोगों के सहयोग से करेंगे और पूरे जिले का प्रकरण बनवा के संबंधित सीबीओ को भिजवावें। उससे हमें क्या आसानी होगी कि हम एक साथ चाहते हैं कि अपनी विसंगति दूर हो जाए और इसका अपन को फायदा उठाना चाहिए। हम इसके लिए जो भी हमसे यत्न बनेगा, प्रयास बनेगा, उसको हम निश्चित करेंगे और सफलता निश्चित मिलेगी। आप विश्वास रखो, इसका विश्वास रखो आप, बस आपको हमारा सहयोग करके चलना है। बाकी किसी भी स्तर पे आपको कहीं दिक्कत आ रही है आप हमें बताएं, हम उसका निराकरण अवश्य करेंगे। आज मैं समझता हूँ चारों मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी 5 ने आदेश जारी कर दिए हैं। शायद ही कोई मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होगा सीबीओ जिसने जारी नहीं किए होंगे, नहीं किए हैं तो आप बतावें, हम उनसे बात करेंगे। और समस्त पीओ के पास ऑर्डर पहुंच चुके हैं, पीओ भी तरह के हैं, लेकिन उसको अपने सोल आउट करके और उसको भिजवाना है सीबीओ के जहाँ। सीबीओ से हम डीओ साहब के यहाँ मंगवा लेंगे और उस पर कार्रवाई चालू करवा देंगे और यहाँ तक है अपन उसको फेवर में करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करें करवाएंगे। बस आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि अपना सहयोग बनाए रखें, इतनी सी बस आप लोगों से प्रार्थना है। अब मैं समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करूंगा और महासंघ की सभी मांगों को संकलित करते हुए माननीय कलेक्टर साहब को देंगे। कलेक्टर साहब मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव महोदय को उनको प्रेषित करेंगे। इसके लिए अपन अब चलने का समय हो गया है। कोई साथी अगर कोई विचार कहना चाहे तो मैं आमंत्रित करता हूँ, किसी का कोई ऐसा विचार हो जो हमारे से छूट गया हो। चलो, धन्यवाद।